हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस जितने भी सबकी एक विशेषता, इसको याद रखना कि हर फ्यूचर टेंस के किसी भी टेंस में हो, आपको मॉडल के रूप में विल या शैल अवश्य मिलेगा। और जब जब विल या शैल मिले, आप जान जाइए हमें अब इसके साथ एक V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवश्य देना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जब आप फ्यूचर पर हैं तो इसको भी पिछले टेंसेस की तरह से चार तरह के टेंसेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ना भी है हमें, खुद से लड़ना भी है हमें, सीखना भी है हमें, और सफलता को जीतना भी है हमें। तो हर तरह ध्यान देते रहिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान शब्द गा गी गे आते हैं, यानी वाक्यों के अंत में गा गी गे, जाएगा, पढ़ेगा, खेलेगी, कूदेगी, जाएंगे, आएंगे, इस तरह के शब्द आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी है तो वैसी स्थिति में हम मॉडल के रूप में शैल का यूज करेंगे। और यदि कोई अदर सब्जेक्ट है, अदर नाउन्स आते हैं हमारे पास, तो वैसी स्थिति में हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान देना, एक बड़ा अंतर भी है इसमें। अब वो अंतर क्या है ये देखिए कि यदि सेंटेंस में अवश्य, जरूर, निश्चित, यानी ऐसा कोई शब्द आता है जिससे सेंटेंस में एम्फेसिस पड़ रहा है, तो फिर यही रूल उल्टा हो जाएगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, आई या वी के साथ हम विल देंगे, जबकि अदर नाउन्स, जो हमारे दूसरे नाउन्स आएंगे, उनके साथ हम शैल देंगे। कहना यह है कि यदि आपके सेंटेंस में अवश्य, जरूर या निश्चित जैसा कोई शब्द आ जाता है तो आई वी के साथ फिर हम विल का यूज करेंगे और अदर्स के साथ हम शैल का यूज करेंगे। जबकि सर्वसाधारण वाक्यों में हम लोग आई वी के साथ शैल और अन्य के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस शुरू करता हूं, आप ध्यान से देखते रहिएगा, बड़े आसानी से ट्रांसलेशन आपको समझ में आ जाएंगे। अब जैसे सबसे पहले बात आती है हमारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग विल या शैल कोई एक देंगे, गागी का सेंस यही देगा। साथ में हम V1 का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा तरह से लिख लेंगे। बहुत ध्यान देना बच्चों, आसानी से मैं एग्जांपल्स कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सुविधाजनक लगेगा। जैसे कोई सेंटेंस है, और एक चीज याद रखिए, और इन सेंटेंसेस में अगर कल आ रहा है तो उस कल के लिए आप टुमारो का प्रयोग करेंगे। कल के लिए टुमारो, पास्ट में कल के लिए यस्टरडे। ये अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कोई सेंटेंस आ गया है, मेरी बहन विद्यालय में गीत गाएगी। बहुत सरल सा सेंटेंस है हिंदी का। ट्रांसलेट जब करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट कौन? मेरी बहन, माय सिस्टर। माय सिस्टर के साथ विल शैल में से विल, फिर वर्ब क्या है, गीत गाएगी, सिंग, और ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, द सॉन्ग। अब कहां गाएगी? विद्यालय में, इन द स्कूल। और इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम ट्रांसलेशन
कल जाएंगे, माई सिस्टर विल सिंग द सॉन्ग इन द स्कूल। और इस तरह से स्टूडेंट्स आपको बड़े ही सरल तरीके से अनुवाद सीख लेने हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कोई सेंटेंस है, मैं बाग में खेल तुम्हारे साथ, कैसे, तुम्हारे साथ कॉम्प्लीमेंट है, तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो बच्चों यहां पर देखिए आपको दो कॉम्प्लीमेंट मिले, कहां, बाग में, कैसे, तुम्हारे साथ, कब, ये नहीं लिखा हुआ है। अब देखो ट्रांसलेशन करिए, कौन, आई, विल शैल में से शैल, आई शैल, फिर वर्ब क्या, खेलूंगा, प्ले, शैल और प्ले मिलकर के खेलूंगा। क्या खेलूंगा, ऑब्जेक्ट है, द गेम, प्ले द गेम। कैसे खेलूंगा, तुम्हारे साथ, विद यू। कब खेलूंगा, नो आंसर, कहां खेलूंगा, बाग में, इन द गार्डन। याद रहे बच्चों, फूलों के बाग को गार्डन कहते हैं, जबकि फलों के बाग को ऑर्चर्ड कहते हैं। बहुत आसान सी बातें हैं, फूलों के बाग को गार्डन और फलों के बाग को ऑर्चर्ड कहते हैं। इसी तरह जैसे कोई सेंटेंस है, मेरा भाई कल मैच अवश्य जीतेगा, अवश्य जरूर आ गया। अब इसका ट्रांसलेशन देखो बच्चों, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब अवश्य जरूर निश्चित का सेंस आ जाए तो आई वी के साथ विल आने के साथ यानी उल्टा हो जाएगा। अब यहां पर मेरा भाई कौन, सब्जेक्ट, माय ब्रदर, विल सेल में से आ जाएगा सेल, आना चाहिए था विल, लेकिन अवश्य जरूर का सेंस है तो सेल, सेल जीतने के लिए विन, सेल विन, अवश्य जीतेगा। क्या जीतेगा, द मैच, कब जीतेगा, टुमारो। बहुत ध्यान देना बच्चों, और बहुत आसानी से ट्रांसलेशन आप लोग सीख जाएंगे। इसी तरह से मान लो निगेटिव सेंटेंसेस आ गए आपके पास, कुछ नहीं करना, केवल विल या सेल के बाद नॉट और तब गिवन देना। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस देखिए बहुत सरल, इनका स्ट्रक्चर देखिए एक बार। इनमें सब्जेक्ट, फिर उसी सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल हम देंगे, विल या सेल के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। बहुत सरल एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे से आपको समझने हैं। निगेटिव सेंटेंस देखिए बच्चों, जैसे है, यह चपरासी घंटी कल नहीं बजाएगा। यह चपरासी घंटी कल नहीं बजाएगा, नहीं बजाएगा तो नहीं बजाएगा, थोड़ा सा बजाएगी हो गया, बजाएगा, बजाएगी भी होता है। खैर अब इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले कौन, सब्जेक्ट हमारा है या चपरासी, इसके लिए हो जाएगा दिस प्यून। अब विल सेल में से विल, आई वी को छोड़कर विल, दिस प्यून विल। निगेटिव भी है, नॉट लगा दीजिए, विल नॉट। अब बजाने के लिए रिंग, ऑब्जेक्ट क्या, द बेल, कब, कल, कल के लिए टुमारो। और इस तरह से आपका सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से बच्चों मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको मिला, बच्चे कल फुटबॉल, बच्चे कल फुटबॉल कदापि नहीं खेलेंगे। एम्फेसिस पड़ गया, कदापि, एम्फेसिस मतलब जोर देना, नहीं
खेलेंगे। अब देखो बच्चों, जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, हमें बच्चे शब्द मिला हुआ सब्जेक्ट, और बच्चे के साथ हमें विल लिखना चाहिए, लेकिन कदापि नहीं, इंफेसिस पड़ रहा, अवश्य जरूर निश्चित कदापि ऐसे आ गया, तो हम उल्टा यूज करते हैं विल सेल का। यहां पर बच्चे के साथ आ जाएगा सेल, यानी आप ट्रांसलेट करेंगे जब कौन नहीं खेलेंगे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विल सेल में से सेल, सेल। नेगेटिव वर्ड नॉट, वर्ब कौन है, प्ले। क्या प्ले, फुटबॉल। कब कहां कैसे कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कब, टुमारो। कहां, नो आंसर, कैसे, नो आंसर, छोड़ दीजिए, जो नहीं कोई बात नहीं। और एग्जांपल देते हैं बच्चों, जैसे कोई एग्जांपल है, हम तुम्हारे साथ निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मेला देखने, मेला देखने, बच्चों यहां देखने इन्फिनिटिव है, नानी में लग गया, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहुत आसान है। अब आप इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहले कौन, हम, वी। अब बच्चों वी के साथ सेल आता है, लेकिन यहां निश्चित वाला सेंस आ गया, इसलिए हम वी के साथ विल का यूज करेंगे। हो जाएगा वी विल, नेगेटिव वर्ड नॉट। अब जाने के लिए गो, वी विल नॉट गो। टू विजिट, देखने, क्या देखने, द फेयर, मेला देखने। कैसे, तुम्हारे साथ, विद यू। हम तुम्हारे साथ निश्चित रूप से मेला देखने नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो, हम निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। टू विजिट, देखने, द फेयर, मेला, विद यू, तुम्हारे साथ। और सेंटेंस बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो गया। एक छोटा सेंटेंस बच्चों और देखते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, मैं यह खेल नहीं खेलूंगा। बच्चों बड़े सरल एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, और इनको समझते रहिए। इसको ट्रांसलेट जब आप करेंगे, कौन, मैं, आए के साथ विल सेल में से सेल, अवश्य जरूर निश्चित होता तो विल हो जाता, आई सेल। नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर वर्ब कौन है, प्ले। क्या प्ले, या खेल, दिस गेम। और इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं, बड़े आसानी से हम लोग ट्रांसलेशन कर ले जा रहे हैं। टेंसेस सीखते रहिए और अनुवाद करते रहिए, रिपीटेड वीडियो देखिए, साथ ही अपने आप से प्रैक्टिस भी करते रहिए।